नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के तहत मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि किसी की जिंदगी लेने का फैसला, जो कि सबसे बड़ा फैसला है, वो सर्वोच्च न्यायिक जांच से होकर गुजरे। ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। तो एक सवाल जो सबके मन में आता है कि जब कोई सेशन कोर्ट किसी को मौत की सजा सुनाता है तो क्या उसे तुरंत फांसी दे दी जाती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके बाद एक लंबी और बेहद जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर दें। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझा जाए। तो ये बीएनएसएस आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो नया कानून है जिसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली है। इसका मकसद हमारे आपराधिक न्याय सिस्टम को आज के समय के हिसाब से मॉडर्न और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि फैसले के ठीक बाद क्या होता है, मामला हाई कोर्ट कैसे पहुंचता है, वहां जजों के पास क्या शक्तियां होती हैं, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सेक्शंस न्याय सुनिश्चित करने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो जैसे ही मौत की सजा सुनाई जाती है, प्रक्रिया का सबसे पहला कदम शुरू होता है धारा 406 के साथ। ये एक प्रशासनिक कदम है, लेकिन है बहुत जरूरी। तो ये सेक्शन क्या कहता है? बहुत सीधा सा है। जब भी कोई सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, उसे उस फैसले और सजा की एक कॉपी उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को भेजनी ही होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिले के प्रशासनिक प्रमुख को इसकी जानकारी हो और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी जिले के सेशन कोर्ट ने एक केस में अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ऑफिस उस पूरे जजमेंट की एक कॉपी सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस भेज देगा। ये बस एक सूचना और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया है। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो एक मौलिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। धारा 407 ये बिल्कुल अनिवार्य बना देती है कि जैसे ही कोई सेशन कोर्ट मौत की सजा सुनाए, उसे तुरंत मामले की सारी कार्यवाही को कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। दोषी को जेल में रखा जाता है, लेकिन सजा पर अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक हाई कोर्ट उस पर अपनी मुहर न लगा दे। कानून के ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। सजा तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। ये एक एब्सोल्यूट लीगल बैरियर है जिसका कोई अपवाद नहीं है। अच्छा, तो केस अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब क्या होगा? यहाँ पर हाईकोर्ट की शक्तियों को समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उनके पास बहुत वाइड पावर्स होती हैं। देखिए, धारा 408 हाई कोर्ट को असाधारण शक्ति देती है। हाई कोर्ट यहाँ सिर्फ एक रिव्यूअर की तरह काम नहीं करता। अगर अदालत को लगता है कि किसी भी पॉइंट पर और जांच की जरूरत है या कोई नया सबूत देखना जरूरी है, तो वो खुद ऐसा कर सकती है या निचली अदालत को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है। और अब देखिए, धारा 409 के तहत हाईकोर्ट के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। उनके पास बहुत बड़ी पावर है। वो चाहें तो मौत की सजा को कंफर्म कर सकते हैं, वो चाहें तो कन्विक्शन को ही रद्द करके एक नई ट्रायल का ऑर्डर दे सकते हैं, वो सजा को बदल कर कोई और सजा भी दे सकते हैं, या फिर वो आरोपी को पूरी तरह से बरी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी शर्त है, एक चेक एंड बैलेंस है। कानून ये साफ कहता है कि हाईकोर्ट तब तक सजा की पुष्टि नहीं कर सकता जब तक अपील फाइल करने का समय खत्म ना हो जाए, या अगर अपील फाइल हो चुकी है तो उस पर फैसला ना आ जाए। ये आरोपी के अपील के अधिकार का सम्मान करता है। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में, फाइनल सील ऑफ अप्रूवल पर। यहाँ न्यायिक सहमति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। ये है आखिरी सेफ्टी नेट। धारा 410 के मुताबिक मौत की सजा को कंफर्म करने का कोई भी आदेश कम से कम 2 हाईकोर्ट जजों द्वारा पास और साइन किया जाना चाहिए। ये इसलिए है ताकि जीवन और मृत्यु का इतना बड़ा फैसला किसी एक जज की राय पर निर्भर ना रहे। जी हाँ, कम से कम 2 जज। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को और मजबूत करता है। तो हमने ये सारे कानूनी प्रावधान तो समझ लिए,
पर सवाल ये है कि ये सब हम सबके लिए जानना क्यों जरूरी है, चाहे हम लॉ के छात्र हों, परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या एक आम नागरिक हों। देखिए, अगर कोई लॉ स्टूडेंट है तो उनके लिए ये कैपिटल पनिशमेंट के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हाईकोर्ट की इन शक्तियों और जिम्मेदारियों को गहराई से समझना होगा, और एक आम नागरिक के तौर पर यह हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में गलत फांसी को रोकने के लिए कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी टिप, ज्यादातर सवाल धारा 409 के तहत हाई कोर्ट के पास मौजूद विकल्पों पर और धारा 407 की मैंडेटरी नेचर पर पूछे जाते हैं, तो इन दोनों पर खास ध्यान दें। तो चलिए फटाफट से पूरी यात्रा को एक बार फिर से देख लेते हैं। धारा 406 से डीएम को सूचना दी जाती है। 407 के तहत मामला अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट जाता है। 408 और 409 में हाईकोर्ट अपनी व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अंत में 410 के तहत 2 जजों की सहमति से अंतिम फैसला आता है। याद रखिए, कानून की जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कानूनी जागरूकता बहुत जरूरी है। जब हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हम अपने सिस्टम में न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।